जय गुरु जी संगत जी, वेलकम टू माय गुरु जी चैनल। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल पर हम गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग आप सभी को सुनाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं जब भी नए सत्संग के वीडियो को अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप गुरु जी के ये सत्संग सुन पाए। संगत जी, ये सत्संग बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, आप इन्हें अंत तक सुनिएगा और गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स लीजिएगा। तो आइए आज का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, वाह गुरु जी। संगत जी, ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के रोज़ मैसेज आते हैं कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। संगत जी, वैसे तो गुरु जी ने मेरा बहुत साथ दिया है, पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ। हाल ही में संगत जी, ये दिवाली में मेरे भाई पे बहुत बड़ा कष्ट था। गुरुजी ने मुझे मैसेज भी भेजा था कि पुत्र, तेरे भाई पे बहुत बड़ा संकट है। संगत जी, सच में मेरे भाई को पता नहीं क्या हो गया था। वो अजीब सी हरकतें करता था। घर में पापा भी परेशान हो गए और सब लोग परेशान। हम लोग इतना परेशान हो गए कि संगत जी, हम सिर्फ गुरुजी का ही मंत्र जाप करते रहे। संगत जी, मैं गुरुजी की फ़ोटो को लेके सीने से लगा के इतना रो रही थी कि गुरुजी, आप कब मेरे घर के सारे दुख कष्ट दूर करोगे। मैं अपने भाई को बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि संगत जी, मेरे 2 भाई हैं। मैं अपने दोनों भाइयों को बहुत जान से ज़्यादा चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी से अरदास कर रही थी मैं, और मम्मी भी कर रही थी। संगत जी, थोड़ी देर बाद मेरा भाई थोड़ा ठीक हुआ। संगत जी, मैंने इतना खुश हुई, इतना खुश हुई। लग रहा था इस बार की दिवाली मेरे लिए अच्छी नहीं होगी, क्योंकि दिवाली वाले दिन इतना परेशान हो गए थे कि दिवाली मनाने का मन ही नहीं था। पर कहते हैं ना गुरुजी कि गुरुजी जब साथ हों तो किस चीज़ का डर होता है। सच में संगत जी, गुरुजी इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि वो किसी न किसी रूप में मदद करते ही हैं। संगत जी, मेरा भाई ठीक हो गया। अब मेरे भाई अब कुछ भी नहीं करता, वो भी गुरुजी को बहुत मानता है। उसने, मेरा छोटा भाई, गुरुजी का 2-3 बार सत्संग भी करवा चुका है। और संगत जी, आगे भी हम लोग 1 जनवरी में करवाने वाले हैं अपने बर्थडे के दिन। तो मैं तो यही चाहती हूँ गुरुजी, आप बस हमारे दुख दर्द जितने भी हो सब दूर कर दे। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस मैं तो गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, आप हमारे फैमिली को खुश रखना। भले हम इतने वो नहीं है कि हमें कुछ और चाहिए, बस हम गुरुजी से अच्छी हेल्थ और अपने फैमिली की खुशी के लिए अरदास करती हूँ मैं, और गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगती, क्योंकि मेरी फैमिली हैप्पी रहेगी तो मुझे बस यही चाहिए। क्योंकि गुरुजी, मुझे फैमिली का प्यार बहुत अच्छा लगता है। सब साथ में रहते हैं और ऐसा ही अच्छा लगता है। क्योंकि संगत जी, और वैसे संगत जी, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। मैंने यूपी पुलिस एग्ज़ाम का फाइनल पेपर दिया है। बस गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी, आप हमें उसमें हमारी हेल्प कर दें और हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि संगत जी, मेरा बचपन से यही सपना था कि पुलिस ऑफिसर बनना और देश की रक्षा करना, बस यही है। और संगत जी, मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी सबको एक अच्छी हेल्थ ब्लेस करे, किसी को कोई दुख तकलीफ़ ना हो। जो मेरे हैं, जो मेरे से जलते हैं, संगत जी उन्हें भी खुश रखें। क्योंकि संगत जी, हम वो नहीं है कि लोग हमारा बुरा सोचे तो हम भी उन्हीं का सोचें। क्योंकि संगत जी, कहते नहीं है कि बुरा करने वाले तो बहुत सारे होते हैं, पर अच्छा सोचने वाले बहुत कम ही होते। बट मैं संगत जी यही अरदास करती हूँ गुरुजी से कि सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करे। और संगत जी, मैं जितना मेरे से हो सकता है मैं लोगों की मदद भी करती हूँ, जितना मेरे से होता है, जितना मेरे से गुरुजी कहलवाते हैं, जितना जैसे मेरे से गुरुजी कहते हैं कि पुत्र, ये काम तू ऐसे कर। गुरुजी के, सच में गुरुजी इतने अच्छे हैं कि
आए दिन मेरे पास हर मतलब रोज़ मैसेज आता है। गुरु अगर मैं कोई काम करने जाती हूँ तो अपने गुरुजी से पहले पूछती हूँ, गुरुजी मैं ये काम करने जा रही हूँ, मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा। गुरुजी इतने अच्छे हैं, वो हमारे गुरुजी बता देते हैं कि पुत्र ये काम तेरे लिए सही है या नहीं है। किसी न किसी रूप में चाह के वो हमें समझा देते। और संगत जी सच में मेरे घर में मतलब मैं जब जब भी गुरुजी को याद करती हूँ, गुरुजी हमारे घर ज़रूर आते हैं। कभी तितली रूप में आएंगे तो कभी किसी रूप में आते हैं। मैं इतना खुश हो जाती हूँ कि गुरुजी आप कितने अच्छे हो, इतनी छोटी सी बच्ची की हर विश पूरी करते हो। संगत जी सच में मैं जब भी अकेले बैठी होती हूँ सोचती हूँ अगर कुछ भी तो गुरुजी कहते हैं, पुत्र अगर मैं जब तेरे साथ हूँ, तेरा प्यो तेरा पास साथ है तो तू क्यों डरती है। कहते हैं कि तू फिक्र ना किया कर, सब अच्छा ही होगा। कहेंगे कि मतलब बहुत लोग हैं जो संगत जी मुझे इतना परेशान करते हैं, मतलब मैं उनका कभी बुरा नहीं चाहती, फिर भी वो लोग मुझे बहुत तकलीफ़ देते हैं। फिर भी संगत जी मैं कोई मतलब वो नहीं करती कि ये मेरा बुरा कर रहे हैं तो मैं भी उनका बुरा ही सोचूं। लेकिन मेरे गुरुजी इतने अच्छे हैं कि वो हमारी उंगली पकड़े हुए मुझे मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देते। वो लोग चाहे जितना भी मेरे साथ गलत करने के लिए सोचते भी हैं बट कभी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं। सच में संगत जी गुरुजी इतने अच्छे हैं, मैं गुरुजी का जितना ही शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरुजी मेरे से कहते हैं कि पुत्र तू शुक्राना किया कर। सच में संगत जी मैं ऐसे तो शुक्राना करती हूँ, जैसे कि गुरुजी की रील्स या वीडियो देखती हूँ तो जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिख देती हूँ। लेकिन हमें बार बार एक तो मतलब ऐसे ही बार बार मैसेज मिलते हैं, पुत्र शुक्राना कर शुक्राना कर। मतलब बहुत कम ही समझ में आता है कि गुरुजी मतलब मेरे से शुक्राना कैसे कहलवाना चाहते हैं। सच में संगत जी मुझे खुद नहीं पता कि मैं शुक्राना कैसे करूं कैसे ना करूं, क्योंकि गुरुजी जो मेरे से कहलवाते हैं संगत जी मैं वही कहता हूँ। सच में इतने अच्छे गुरुजी हैं, सबकी मदद करते हैं, सब पे मेहर बरसाते हैं। मैं तो गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी सबको एक अच्छी हेल्थ ब्लेस करे, सबको स्वस्थ रखे। और गुरुजी से मैं ये भी सोचती हूँ संगत जी एक दिन हमारे घर में ऐसे तितली मतलब थी, पता नहीं वो अचानक कैसे मर गई। सच में संगत जी उस दिन से गुरुजी का सुबह मॉर्निंग में मैसेज भी आया था कि पुत्र आज तेरे पे बहुत भारी मतलब है कष्ट है, जो कि तुझे बहुत मतलब दुख झेलना पड़ेगा। बट संगत जी मैं परेशान हो रही थी तो गुरुजी ने फिर कहा, कहते कि पुत्र जब मैं हूँ तो तू क्यों परेशान होने लगती है, तू फिक्र ना किया कर। संगत जी पता नहीं वो तितली थी आई मेरे घर में, पता नहीं वो कैसे मतलब वो मर गई। मैं ना इतना रो रही थी इतना रो रही थी। मैंने कहा गुरुजी आप कितने अच्छे हो, आप मेरे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो। मैंने कहा गुरुजी आप ऐसा क्यों करते हो। फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र मैं तेरा पिता हूँ, क्या मैं तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता। मैंने कहा गुरुजी आप मेरी इतनी हेल्प करते हो, आप मेरे इतने कष्ट काटते हो। संगत जी सच में इतनी छोटी सी बच्ची को गुरुजी इतना सपोर्ट करते हैं कि मैं गुरुजी से जो भी मन में मतलब मैं ऐसी बैठी कुछ भी सोचती रहती हूँ, गुरुजी का तुरंत ही मैसेज आ जाता है। गुरुजी कहेंगे पुत्र तू इतना चिंता क्यों करती है, इतना मतलब क्यों सोचती रहती है। कहते हैं मेरा अमृत वेले शुक्राना किया कर और मेरे सत्संग सुना कर, कहेंगे तेरा मन शांत रहेगा। और गुरुजी मेरे से ये भी कहते हैं कि पुत्र तू गुस्सा थोड़ा कम किया कर, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि पुत्र तुझे लोग सिर्फ गुस्सा दिलाते हैं कि तेरा ही नुकसान हो, पर कहते हैं गुरुजी तू अपना थोड़ा गुस्सा कंट्रोल किया कर। क्योंकि सच में संगत जी जब लोग कोई कुछ गलत बोलता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मतलब मैं बहुत कुछ गुस्से में बोल देती हूँ। इसलिए गुरुजी कहते हैं पुत्र तू सब्र करके मतलब कुछ भी मत कहा कर, मैं सब देख लूँगा। कहेंगे तेरा पिता बैठा है ना तो मतलब कहेंगे मैं ही तेरे फैसले तेरे मतलब हर कष्ट दुख दूर करूँगा। संगत जी मैं अपना सत्संग यही विराम देती हूँ। बस गुरुजी से यही अरदास है कि हमारे फैमिली मतलब खुश रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। बस संगत जी सबको एक अच्छी हेल्थ ब्लेस करे। मैं अपना सत्संग यही विराम देती हूँ।
गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, एंड लव यू गुरुपा। आपका जितना ही जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के रोज़ मैसेज आते हैं कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। वैसे संगत जी, मैंने 2 सत्संग और शेयर करे हैं जो कि अभी पेंडिंग में पड़े हैं। मैं सोनू अंकल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अंकल, जो मैंने आपको शुक्राना सत्संग भेजे हैं, प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए और उसका नोटिफिकेशन आप हमें भेज दीजिए ताकि हम आगे संगत तक पहुंचा सकें। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। संगत जी, मैं सोनू अंकल का भी तहे दिल से शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरु जी सोनू अंकल के भी परिवार पे कृपा अपनी मेहर बरसाए रखना, क्योंकि सोनू अंकल जी हमारे शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से अरदास की थी गुरु जी से, तो गुरु जी ने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज मिला है गुरु जी का कि पुत्र, तूने जो मेरे से अरदास की थी वो मैं तेरी पूरी करने वाला हूँ। और संगत जी, साथ में ये भी गुरु जी कहते हैं कि बेटा, तुझे तेरी अरदास पूरी हो जाएगी, तो खुशी के मतलब खुशी के उसमें हमें भूल मत जाइयो या मेरा शुक्राना करना नहीं भूलियो। सच में संगत जी, मैं तो गुरु जी को कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि गुरु जी हैं ही इतने अच्छे। सच में संगत जी, मैं गुरु जी से तहे दिल से शुक्राना करना चाह रही हूँ कि गुरु जी प्लीज़, जो मैंने आपसे मतलब अरदास की है संगत जी, वो मेरी गुरु जी अरदास पूरी कर दे। और मुझे भरोसा भी है, गुरु जी मेरे से रोज़ मैसेज में कहते हैं, मैं परेशान हो जाती हूँ तो मेरे से एक ही बार गुरु जी यही बोलते हैं कि पुत्र, तू क्यों घबराती है, तेरी गुरुपा तेरे साथ हैं, तो फिर क्यों फिक्र लेती है। तो मैं गुरु जी, सच में संगत जी, अगर थोड़ी भी बात होती है तो मैं ऐसे ही घबरा जाती हूँ कि लगता है कि मतलब उम्मीद ही वो छोड़ने लगती हूँ। फिर भी गुरु जी इतने अच्छे हैं कि मैं उन पे, गुरु जी कहते हैं, पुत्र, मैं तेरा प्रिय हूँ ना, तो तुझ पे मुझे पूरा भरोसा करना चाहिए। संगत जी, मैं अपने गुरु जी पे इतना भरोसा करती हूँ, इतना गुरु जी को मानती हूँ कि सच में संगत जी, वो तो मेरे परम पिता परमेश्वर हैं ही, लेकिन वो मेरे पिता से भी बढ़ के हैं। सच में संगत जी, वो अपनी बेटी का इतना ख्याल रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं कि क्या ही बताऊँ। मैं संगत जी कभी भी परेशान होती हूँ तो गुरु जी मुझे हमेशा बताते हैं कि पुत्र, ये गलती मत कर। अब रोज़ मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र, तेरे पेट में बहुत बड़ी मतलब बीमारी पनप रही है। अब पता नहीं संगत जी, मुझे पेट में पेन भी तो होता है। डॉक्टर मैं कभी डॉक्टर को चेकअप भी नहीं कराया है, पर मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम मतलब समस्या हो रही हो तो प्लीज़ गुरु जी आप ऐसे ही ठीक कर दीजिए, क्योंकि संगत जी, मैं दवाई खा खा के बहुत बोर हो गई हूँ। अभी तो मेरी इतनी लाइफ मतलब है ही नहीं, अभी तो मेरी एज 28 की है, जो कि मतलब इतनी उम्र में मैं इतनी बीमारियां झेल चुकी हूँ, लेकिन अब और नहीं झेली जाती। तो फिर गुरु जी का मैसेज आता है, गुरु जी बोलते हैं, पुत्र, तू मेरा सुबह उठ के मतलब लंगर जल प्रसाद मेरे चरण स्वरूप को छुआ के पिया कर, जो तेरे शरीर से संबंधित बीमारियां हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। संगत जी, मैसेज तो रोज़ आता है, पर मैं वो ट्राई कभी नहीं कर पाती क्योंकि आलस आ जाता है, तो मतलब नहीं कर सकती। लेकिन गुरुजी मेरे को बोलते हैं, पुत्र, तेरी बीमारी और बढ़ जाएगी तो तुझे ही दिक्कत होगी। कोशिश यही करती हूँ कि पर गुरुजी का सुबह शाम शुक्राना करती हूँ। अब मैं ऑफिस में काम करती हूँ, अगर मन परेशान होता है तो गुरुजी का ही नाम लेके अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरी जो ये समस्या है ठीक कर दो। गुरुजी कहते हैं, पुत्र, मैं तेरे हर वेले अंग संग हूँ, तो क्यों चिंता करे दिया। तो सच में संगत जी, जब मेरे गुरुपा मेरे साथ है तो हमें क्या किस चीज़ की टेंशन लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कभी कभी ऐसा
मतलब डगमगा जाती हूँ, मतलब भरोसा। फिर गुरुजी कहते हैं पुत्र तुझे लगता है मेरे पे भरोसा ही नहीं है, लेकिन फिर भी संगत जी मैं भरोसा करती, बहुत करती हूँ। गुरुजी को इतना मानती हूँ कि उनके आगे मुझे कुछ तो दिखाई नहीं देता। मैं तो सर गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि गुरुजी हर पूरे मतलब सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करना, सबको अच्छे से रखना। और मैं संगत जी ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे फैमिली में मतलब हमारे ही लोग हैं जो कि मतलब मेरे पे इतना ब्लैक मैजिक करवाया है, इतना ब्लैक मैजिक करवाया है कि गुरुजी बोलते हैं मैं एक एक का खुलासा करूँगा कि किन किन लोगों ने तेरे पे ब्लैक मैजिक करा है। कहेंगे पुत्र जो तेरे अपने ही हैं वो तेरे सामने कुछ और हैं पर तेरे पीठ पीछे कुछ और होते हैं। सच में संगत जी मुझे कभी पहले ऐसा नहीं लगता था कि मेरे अपने ही लोग मेरे से विश्वासघात करेंगे। मैं तो सच में संगत जी कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, ना ही कभी किसी से कुछ कहती हूँ। फिर भी पता नहीं लोग मेरे से क्यों इतना मतलब इतनी नफ़रत करते हैं या इतने मतलब इतना युग और घमंड रखते हैं। लेकिन मुझे ना फिर भी मैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि भगवान जी सबको अच्छे से रखना, किसी को कोई समस्या ना हो। और संगत जी मैं तो गुरुजी से बस यही अरदास करना चाहूँगी कि मैंने गुरुजी का मतलब मैं जो मेरा सपना है बस गुरुजी मेरा वो सपना पूरा कर दे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करूँगी। हो सकेगा गुरुजी, वैसे हमें तो समझ में नहीं आता कि हम क्या ही बोलें, जो गुरुजी हमसे बुलवाते हैं हम वही बोलते हैं। लेकिन गुरुजी बोलते हैं पुत्र तू फिक्र ना किया कर, तेरा प्यो तेरे साथ है, तो किसी ने लोड दी नहीं है। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे बंद करूँगी और मैं अपना मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं तो सुबह शाम गुरुजी के भजन भी सुनती हूँ और उनके सत्संग भी सुनती हूँ और भी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बार बार शुक्राना। मैंने पहले भी बहुत सत्संग शेयर करे हैं, सारे सत्संग मेरे शेयर हुए, लेकिन 7 दिन तक जब गुरु जी ने मुझे सत्संग शेयर करने के लिए कहा तो मैंने 7 दिन की 9 दिन अपने पूरे सत्संग शेयर करे, लेकिन मेरे सत्संग अभी तक आगे पहुंच नहीं पाए हैं, उसी में ही रखे हुए हैं। मैं अब मैं संगत से अरदास करती हूँ मेरे सत्संग को शेयर कर दीजिए ताकि गुरु जी की विश मुझे भी मिल सके। मैं गुरु जी की बहुत बड़ी पागल बेटी हूँ, मैं गुरुजी से रोज़ मांगती हूँ और गुरुजी देते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। जब दर्शन करने को कहती हूँ तो गुरुजी मुझे तितली के रूप में बराबर दर्शन भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरी एक अरदास बहुत टाइम से गुरुजी के पास लगी हुई है, जब गुरुजी अपनी इच्छा होगी तभी वो पूरा करेंगे। एक मेरे को स्कूल में नौकरी नहीं मिली अभी तक की, मैं स्कूल में नौकरी चाहती हूँ क्योंकि मेरे को अपने पास पैसों की बहुत तंगी हो रही। मैं गुरुजी से अरदास कर रही हूँ, गुरुजी मुझे नौकरी दे दो। गुरुजी ने पिछले साल मुझे नौकरी दी थी, मैंने हर अपने सत्संग में यही बात कही। मैंने उस नौकरी में बहुत ऐश करी, भले से वो 2,500 की नौकरी थी, 4-5 हज़ार की मेरे पास ट्यूशन भी थी, लेकिन अब मेरे पास ट्यूशन भी एक है सिर्फ और नौकरी भी नहीं है मेरे पास, तो मुझे दिक्कत होती है। अंकल जी के कारोबार में बरकत करी है गुरुजी ने, लेकिन इतना नहीं कर पाते कि वो मुझे अपने पास से पर्सनल खर्चा दे पाएँ, घर का ही खर्चा बहुत हो जाए इसलिए। बहुत बच्चे का काम भी अंकल जी ने बहुत अच्छा कर रखा है, बड़े बेटे की नौकरी भी बहुत अच्छी चल रही है। मैं संगत जी से अरदास करती हूँ, गुरु जी से अरदास करती हूँ कि मेरे सत्संग को शेयर करवा दीजिए। मेरे सारे सत्संग ब्लॉक में पड़े हुए हैं, आंटी जी मेरे सत्संग शेयर नहीं कर रही हैं, और किसी भी सत्संग वाले के पास अगर मेरा ये मैसेज पहुँचता है तो मुझे प्लीज़ प्राची आंटी का नंबर आप लोग शेयर कर दीजिए। और मैं गुरुजी से एक बात और गुरुजी से भी पूछना चाहती हूँ और संगत जी से पूछना चाहती हूँ इस बात की। गुरुजी कहते हैं तुम चीनी और चावल छोड़ दो 4 महीने। मैंने चीनी और चावल तो छोड़ दिए हैं, लेकिन गुरुजी अगर आपके भोग प्रसाद की चाय मैं बनाती हूँ, सवेरे को रोज़ भोग लगाती हूँ और प्रसाद में हलवा प्रसाद बनाती हूँ, तो क्या मैं उसको चख सकती हूँ या नहीं चख सकती हूँ? वैसे तो मैं भोग की एक चम्मच क्या आधे चम्मच से भी कम चाय चख लेती हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं अगर जल प्रसाद चाय प्रसाद मिले या चावल मिले
या हलवा प्रसाद मिले तो उसको मैं खा सकती हूँ या नहीं खा सकती हूँ। मुझसे तो गुरुजी ने ये बात कही कि चावल और चीनी छोड़ दो। मैंने चावल और चीनी छोड़ दी है पूरी तरह से। अब मैं ये बात अपनी आगे आप लोगों से रखती हूँ। संगत जी, अगर आप लोग इस बात के लिए मुझे बता पाओ तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। किसी के पास भी मेरा मैसेज पहुँचे तो प्लीज़ मुझे प्राची आंटी का नंबर आप शेयर कर दीजिए, मेरे इसी नंबर पे शेयर कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने पीछे आंटी को अपने सत्संग शेयर करे थे संगत जी, वो उन्होंने थोड़े दिन तो मेरे शेयर करे, उसके बाद से मेरे सत्संग को उन्होंने शेयर नहीं करा। सारे मेरे ऐसे ही रखे हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं अरदास करती हूँ कि गुरुजी आगे मेरे सत्संग शेयर करवाएंगे और गुरुजी मेरे घर में बरकत करेंगे। सदा गुरुजी का हाथ हमारे सिर पे बना रहे, हमारे बच्चों के ऊपर बना रहे, हमारे अंकल जी के ऊपर बना रहे। बस मैं यही चाहती हूँ, मेरी सारी मुसीबतों को गुरुजी दूर कर दे। और करी भी हैं गुरुजी ने मेरी मुसीबतें दूर, ऐसी बात नहीं है, नहीं कहती हूँ कि नहीं करी हैं। पहले से बहुत बेटर कर दिया गुरुजी ने महाराज मुझे। मेरा बच्चा दुकान चाहता है, मकान चाहता है अपना छोटा वाला, गुरुजी वो भी मेहर करेंगे। मेरे पास रोज़ आता है, तुझे 2-2 खुशियाँ मिलेंगी, तुझे बहुत खुशियाँ मिलेंगी। लेकिन मैं यही चाहती हूँ कब मिलेंगी वो खुशियाँ। मैं सब्र कर रही हूँ बस। गुरुजी कहते हैं सब्र कर, मैं सब्र कर रही हूँ। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मेरी सारी मनोकामनाओं को पूरा करो गुरुजी। और सबसे बड़ी अरदास मेरी है, मुझे बड़े मंदिर बुलाओ। एक बार मैंने गुरुजी से कहा था तो गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया था, उसके बाद मेरे को मौका नहीं मिला। मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मुझे पूरे परिवार के संग आप अपनी डुगरी बुलवाइए। मैं पूरा परिवार दर्शन करने के लिए आए। सबके दिल में अपने प्रति आप आस्था बनाइए, जगह बनाइए। मेरे अंकल जी तो आपको बहुत मानने लगे हैं। मेरा छोटा बेटा भी अगर वो कुछ नहीं कहता, अगर मैं पूजा पाठ करती हूँ, सत्संग करती हूँ, कुछ नहीं कहता। लेकिन बस मैं चाहती हूँ अगर सब लोग एक साथ मिलकर डुगरी आए, आपके दर्शन करें। अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना अपनी इस बेटी को। अगर मुझसे कोई सत्संग में करते समय भूल हो गई हो या मैंने कुछ गलत कर दिया या कह दिया हो तो आप मुझे सब माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, बार बार शुक्र। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना 7वां सत्संग 12 तारीख का शेयर कर रही हूँ गुरुजी को। गुरुजी का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज गुरुजी ने मेरे आंगन में आके दर्शन दी थे। बहुत छोटी सी ब्लैक कलर की तितली थी। जैसे ही मैंने उसको पकड़ने की कोशिश करी, अपने हाथ पे बैठाने की कोशिश करी, वैसे ही वो उड़ गई। गुरुजी ने आज मुझसे कहा था मैं दर्शन दूंगा तुझे, लेकिन गुरुजी ने मुझे आज दर्शन दे दिए। मेरी बहुत दिनों से पीछे के सारे सत्संग में मैंने एक ही बात लिखी है, मेरी गुरुजी के पास एक अरदास लगी हुई है, वो गुरुजी मेरी पूरी कर देंगे जल्दी से जल्दी। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी के ऊपर। ये गुरुजी का ही घर है, मेरा नहीं है। गुरुजी सब पे कृपा करते हैं कि हम पे भी कृपा करेंगे। गुरुजी से मैंने सारी बात, जो बातों के लिए अपनी मांग की, वो गुरुजी ने मेरी सारी पूरी करी। चाहे देर में करे, चाहे सबेर में करे, गुरुजी पूरी जरूर करते हैं। बस यही अरदास मेरी एक गुरुजी से लगी हुई है, गुरुजी मेरी पूरी कर दें। मैं बड़ा सत्संग शेयर करूंगी। अब मैं सत्संग ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ। मैं 7 दिन का सत्संग एक ही बार में अपना शेयर करूंगी, क्योंकि आंटी जी कहती हैं छोटे छोटे सत्संग शेयर नहीं होते, इसलिए मैं 7 दिन का शुक्राना सत्संग एक साथ शेयर करूंगी। बस मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, बार बार शुक्राना में सर्व संगत का भला करना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। रोज गुरुजी कहते हैं सोने से पहले अपना एक सत्संग शेयर कर। पता नहीं इसमें तेरी कौन सी भलाई है, आज मैं अपना सोने से पहले सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग जब संगत जी अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दें। और मेरा छोटा सा भी जो भी सत्संग है उसको आप आगे शेयर जरूर करना। मैं गुरुजी से रोज़ कहती हूँ मुझे दर्शन दो, दर्शन दो। आज गुरुजी ने मुझे 3 बार दर्शन दिए और एक तितली तो मेरे सिर के ऊपर से बार बार वो घूम घूम के जा रही थी। मैं भी जोर जोर से हंसी और बोली जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे बहुत अच्छे हैं, हम लोग की हर बात का ध्यान रखते हैं। वे कभी भी कहीं भी परेशान नहीं होने देते।
ये मेरा छोटा सा सत्संग, मैं इसको यहीं पे अपना ख़त्म करी, आगे सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। सर्व संगत का भला करना गुरु जी, जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनका भी भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, शुक्राना 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 मेरी गुरुपा, बार 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 लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बार बार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे पा। शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। मैं आज गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तू संध्या वेले शुक्राना कर, तेरे सारे काम बने हुए हैं, बस तू संध्या वेले शुक्राना कर दे। तो मैं उसी को ही शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। मैंने कल गुरु जी से कहा आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, तो मुझे वाइट कलर का कबूतर एक बहुत अच्छा सा सुंदर सा दिखा और मैंने उसको कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैंने अपने गुरु जी से कहा गुरु जी आपने तो वाह वाह धन 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 गुरु जी, आपने तो मुझे दर्शन दे दिए। बस यहीं पर मेरा सत्संग, अपने सत्संग को मैं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। आंटी जी बहुत ही प्यारे सत्संग थे आपके। मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें और आप सभी पर अपनी रहमतों की बारिश करते रहें। मैं बाकी संगत जी से ये कहना चाहूँगी कि यदि आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे नंबर पर आप हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। और संगत जी आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये चैनल मैंने अभी नया स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत सी संगत ने मुझे ये मैसेज किए थे कि बहुत बड़े सत्संग होते हैं, हम नहीं सुन पाते हैं। तो इस चैनल पर मैं शॉर्ट में गुरुजी के सत्संग आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी, जिससे कि जिनके पास समय ज़्यादा नहीं है वो भी गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स ले सकें। तो इसलिए संगत जी ये वाला चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यदि आपके पास भरपूर समय है और आप ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे पुराने चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची और गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। और इसी के साथ संगत जी आइए अब करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना।